नमस्कार दोस्तों। बहुत से यंग लोगों को बहुत डाउट रहता है कि हम गवर्नमेंट जॉब करें कि प्राइवेट जॉब करें या बिजनेस करें। तो आज हम इसी टॉपिक को लेके आए हैं और आपकी कुंडली के अनुसार ये बताएंगे कि आपको जॉब प्रेफर करनी चाहिए कि बिजनेस प्रेफर करना चाहिए। देखिए, बाकी चीज़ें तो आपकी पूरी कुंडली को एनालाइज करने के बाद ही पता चलेगा कि आपको जॉब ज़्यादा सूटेबल है कि बिजनेस ज़्यादा सूटेबल है। फिर भी एक बेसिक तरीका जो होता है वो हम आपको आज बता देंगे कि किस तरीके से आप अपनी कुंडली के अनुसार खुद ही चेक कर सकते हैं कि आपको जॉब करनी चाहिए कि बिजनेस करना चाहिए। देखिए, मैं आपको इतनी नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ कि एक बेसिक जो आपके नॉर्मली जो नॉर्मल कर्म कांड वाले पंडित होते हैं उनसे अच्छी नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे ऊपर के जो लेवल के जो नॉलेज होगी वो देखिए ऐसे पढ़ाना बहुत संभव नहीं है, क्योंकि उसमें समय भी लगता है और आपको वो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा अपर लेवल का हो जाता है। पर ये मैं बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूँ। आप कृपया करके ध्यान से इसको देखिए, समझिए। आपका एक तरीके से ये होगा कि आपकी नॉलेज थोड़ी-सी एनहांस हो जाएगी। आप हल्का-सा तो गाइड हो ही जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है? बाकी अब हम आपको पेपर पेन से बताते हैं कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, मतलब या तो जॉब की तैयारी करनी चाहिए या बिज़नेस करना चाहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, ये बन गई हमारी एक कुंडली। कुंडली का निर्माण करना हमने आपको बता रखा है पहले भी, कि कैसे उसका बनाते हैं, लग्न वगैरह कैसे देखते हैं, राशि कैसे देखते हैं और नंबरिंग कैसे करते हैं। आप पिछली वीडियोस में चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ से काउंटिंग शुरू होती है इस वाले भाव से। तो इसमें हम आज नंबर लेते हैं 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये हमारी नंबरिंग पूरी हो गई। अब हम इसमें हमारे जो कुंडली में सबसे जो जॉब और बिजनेस देखने के लिए जो मेन भाव होते हैं वो होता है छठा भाव और सातवां भाव। ठीक है। अब आप इसमें नंबरिंग पे मत जाइएगा कि 5 लिखा हुआ है या 6 लिखा हुआ है। देखिए, अगर हम इसको इस वाले भाव को जो होता है, इस वाले घर को हम बोला जाता है फर्स्ट। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सिक्स्थ हाउस जो होता है वो होता है डेली वर्क का। ठीक है। डेली वर्क का मतलब होता है कि आप जॉब कर रहे हैं, आपको डेली जाना ही जाना है, आप किसी के अधीन वर्क कर रहे हैं। ठीक है। इसी को डेली वर्क बोला जाता है। आपको छुट्टी भी लेनी है तो किसी से पूछ के लेनी है। ठीक है। और जो सेवेंथ हाउस जो होता है वो हमारे बिजनेस को दिखाता है, पार्टनर्स को दिखाता है। ठीक है। मैरिज के उसमें देखा जाता है तो ये लाइफ पार्टनर को दिखाता है, क्योंकि अभी हम जॉब और बिजनेस में प्रेफर करने के लिए पूछ रहे हैं। तो उसी हिसाब से अभी हम चेकआउट करें। तो छठा भाव और सप्तम भाव ये होता है जॉब, ये होता है बिजनेस। ठीक है। तो जैसे नंबरिंग होती है, मैंने आपको बताया भी था कि नंबरिंग का लॉर्ड कौन होता है। जैसे अगर आपका यहाँ पे एक नंबर लिख रहा है तो इसके मालिक हो गए मार्स, सेकंड वीनस, थर्ड मरकरी, फोर्थ हो गया मून, फिफ्थ हो गया सन, सिक्स्थ हो गया मरकरी, सेवेंथ हो गया वीनस, एट्थ हो गया मार्स, नाइन्थ हो गया जुपिटर, टेंथ हो गया सैटर्न, इलेवेंथ हो गया सैटर्न और ट्वेल्थ हो गया जुपिटर।
ठीक है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट हाउस आता है जिसको हम बोलते हैं कर्म भाव, 10th हाउस, कि आदमी क्या कार्य करेगा वो दिखाता है 10th हाउस। ठीक है। तो हम सबसे पहले जो नोट डाउन करेंगे वो नोट डाउन करेंगे यहाँ पे क्या नंबर लिखा हुआ है। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है 9 नंबर, जिसका मालिक बनता है जुपिटर। ठीक है। तो सबसे पहले चेक करने का तरीका यही होता है कि जुपिटर अगर यहाँ पे बैठा है तो व्यक्ति जॉब करता है, उसको प्रेफर जॉब को करना चाहिए। ठीक है। अगर इस भाव का मालिक यहाँ पे बैठता है जुपिटर, तो व्यक्ति को पहला प्रेफरेंस देना चाहिए कि वो अपना खुद का काम करे, बिजनेस करे। ठीक है। दूसरे तरीके से अब हम आते हैं, ये तो एक पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका आता है, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है पंचम भाव लिखा हुआ है, 5th हाउस, इसका जो मालिक बनता है वो बनता है सूर्य। सूर्य अगर इस भाव में बैठ जाए, मतलब अगर सन आपका यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको जॉब प्रेफर करनी चाहिए, जॉब में जाना चाहिए। प्रेफरेंस बिजनेस के मुकाबले जॉब को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। ठीक है। अब तीसरा तरीका जो होता है कि आपको जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। यहाँ का जो मालिक लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 नंबर, जिसका मालिक होता है मरकरी। ठीक है। अब हम मरकरी को देखेंगे कि मरकरी कहाँ बैठे हुए हैं। अगर मरकरी यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपको प्रेफर करना चाहिए कि आप बिजनेस में जाएं। अगर आपको दोनों तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको बिजनेस भी कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं, तो आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए कि आप बिजनेस में जाएं। ठीक है। ये एक बेसिक रूल है। बाकी चीज़ें आपकी कुंडली के फुल एनालिसिस से पता चलेगी कि आपको बिजनेस करना चाहिए कि जॉब करनी चाहिए। देखिए, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक तरीके हैं। इसके बाद बहुत चीज़ें होती हैं जो देख सकते हैं हम। क्योंकि मान लीजिए आपके ऐसे ही बैठे हुए हैं कि आपका इस भाव का मालिक भी यहीं बैठा हुआ है, इस भाव का मालिक भी, जैसे यहाँ पे दोनों मरकरी और सूर्य दोनों बैठे हुए हैं एक साथ, तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको बहुत अच्छे से बता सके कि आपको क्या प्रेफर करना चाहिए, कि जॉब को प्रेफरेंस देनी चाहिए कि बिजनेस को प्रेफरेंस देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ये तो बहुत बेसिक तरीके हैं, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती, ना ही समझाया जा सकता है, ना ही आपको समझ में आएगा। अगर मैं बता भी दूंगा तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस बेसिक तरीके से आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि आपको बिजनेस प्रेफर करना चाहिए कि जॉब प्रेफर करनी चाहिए। देखिए, थोड़ी साउंड ज़्यादा है क्योंकि कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और घर के बिल्कुल बगल से ही मेन हाईवे निकल रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा साउंड की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो देखिए, अगर आपको बेसिक जानकारी चाहिए थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी इसके बाद आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से कंसल्ट करना चाहिए कि आपको जॉब अच्छा रहेगा कि बिजनेस अच्छा रहेगा। बाकी आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो उनको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अपने परिवारजनों में, दोस्तों में शेयर एंड सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।